Hello बच्चों, let's read this question. Let in a right angle triangle the smallest angle be theta. If a triangle formed by taking the reciprocal of its sides is also a right angle triangle, then sin theta is equals to। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें हम बड़ी आसानी से यूज करेंगे। एक तो पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड जो कि हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दूसरा जो हम यूज करेंगे वही राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जो अपने को गिवन कंडीशन से। तो यहाँ अपने को राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। कन्वेंशन हम यही लेते हैं, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए लेंगे, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और जो सी के सामने वाली साइड है उसको स्मॉल सी। अब यहाँ बी तो सबसे बड़ा होगा और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए जो है सबसे छोटा है। ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। तो यहाँ जो स्मॉलेस्ट साइड है वो ए है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। और अपने को बोला है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो थीटा है। थीटा है, तो यहाँ से मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी। इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं। अब उसने बोला है कि एक और ट्रायंगल है अपने पास, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल 90 है। वो इस तरह से है कि उसकी साइड जो है वो 1/b, 1/c और 1/a है। तो अगर इनमें देखिए a इज लेस देन c इज लेस देन b है, तो 1/a सबसे बड़ा होगा और 1/b सबसे छोटा होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम डिनोट करें तो ये 1/a बोल देते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनस तो वैसे भी सबसे बड़ा होगा। और इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं सी डी ई। और जो इसको बोल देते हैं 1/b बोल देते हैं, और इसको मान लीजिए 1/c बोल देते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल सी डी ई। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो दो छोटी साइड बच गई। तो यहाँ जो सबसे बड़ी साइड है वो 1/a, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं। इसके साथ ही हम इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जो ए बी सी है। तो इसमें पीजीटी से अपने को मिल जाएगा। इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो ये देखिए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपली इसमें भी पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, इक्वेशन वन हम पहले ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं। और इसको इक्वेशन थ्री बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं बाय यूजिंग
इक्वेशन 2 और 3। हम यहाँ से सी स्क्वायर को पुट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर हो अपना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए 1/a²। यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा b² प्लस c² b² c²। ठीक, तो यहाँ से c² पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस b²। c² की जगह पुट कर लेंगे b² माइनस a², और ये हो जाएगा b²। c² की जगह पुट कर लिया b² माइनस a²। ये वाला जो b² इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा b² डिवाइडेड बाई a²। यहाँ बचा 2b² माइनस a² b² माइनस a²। ये आ गया b/a²। इसमें क्या करते हैं हम, b² से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 माइनस a/b² डिवाइडेड बाई 1 माइनस a/b²। अब ये देखिए इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू a/b। साइन थीटा इक्वल टू a/b, तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ b/a था, तो ये हो जाएगा 1/sin² थीटा। ये हो जाएगा 2 माइनस sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin² थीटा सिंपली। यहाँ हम देखेंगे sin² थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो हम पहले ही sin² थीटा को t पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/t 2 माइनस t 1 माइनस t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस t 2t माइनस t²। इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, t² 2t इधर हो जाएगा, माइनस का 1t ऑलरेडी है, माइनस का 3t हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रूट देंगे, रूट देखें तो ये हो जाएगा -b दैट इज -3 प्लस माइनस अंडर रूट p² माइनस 4ac। ए और सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2a। 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अपने पास साइन² थीटा की वैल्यू आ गई। sin² थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब अपने को पता है कि जो साइन थीटा है वो -1 to 1 होता है, तो sin² थीटा 0 to 1 होगा। इस वाली क्वांटिटी को अगर हम वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा लगभग, इसको 2.1 बोले 2, तो ये 1 से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब ये अपनी वैल्यू नहीं हो सकती। इसको अगर हम देखें 3 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 से छोटी आएगी और 0 से बड़ी है, तो दैट मीन्स ये अपनी रेंज में है। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है sin² थीटा के लिए, तो अपने पास sin² थीटा की वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5/2। अब हम देख रहे हैं कि साइन थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है, तो थीटा जो है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा मैक्सिमम, और थीटा तो वैसे ही मिनिमम वैल्यू, तो ये लगभग छोटी वैल्यू होगी। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, साइन थीटा शुड बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो अपना आंसर आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये अपना आंसर हो गया। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ अंडर रूट 5 प्लस माइनस 1 इस तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है,
का जो साइन थीटा है ये है 3 - √5 डिवाइडेड बाई 2, यही है। हम क्या करते हैं, इसी में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 2 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 2√5, और 6 को लिख सकते हैं 5+1, तो हो जाएगा 5 - 2√5 +1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा √5 -1 उसका स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया √5 -1 डिवाइडेड बाई 2। ये अपनी साइन थीटा की वैल्यू होगी, ये किसी ऑप्शन में गिवन है शायद। जी हाँ, ये अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Hence option C is correct, √5 - 1 divided by 2. I hope you understood it well. Thank you.